बेहतर हो गया। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। करीब हो जाओ, करीब हो जाओ। नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अम्मा बाद। नहमदुहु का माना आपको पता है, हम अल्लाह की तारीफ़ बयान करते हैं, अल्लाह का शुक्रिया अदा करते हैं। मेरे भाई, हम 6 भाई हैं, हम 6 भाई हैं। एक मेरा भाई टायरों को पंचर लगाता है, दूसरा मेरा भाई भेड़ बकरियां चराता है, तीसरा मेरा भाई उसकी आटा की चक्की है, आटे की चक्की है। एक मेरे भाई का होटल है, एक मेरा भाई ज़िम्मेदारा करता है। तो हम अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं, अल्लाह ताला ने उस माहौल से निकाल के हमें दीन की तरफ रास्ता दिखा दिया। इमाम बुखारी ये 2 भाई थे। इमाम बुखारी रहमहुल्लाह 2 भाई थे। इमाम बुखारी को सारे जानते हैं, दूसरे किसी को जानते आप नहीं जान, शेख साहब जानते हैं, आप नहीं जानते। शेख मोहतरम मुझे जानते हैं, मेरे भाइयों को जानते नहीं। मुझे पूरी दुनिया जानती है। अरब में मैं 2 दफ़ा गया हूँ। बड़े बड़े शयूख, बड़े बड़े मुहद्दिसीन को जब दोस्तों ने बताया कि इब्न बशीर साहब आए हैं तो वो मुझे अपने घर लेकर गए हैं। वो किताबों की वजह से, किसी और वजह से जानते हैं। मेरे भाई को कोई भी जानता नहीं। इमाम बुखारी को सारे जानते हैं, उनके दूसरे भाई को कोई जानता नहीं। जिसका राबिता अल्लाह ताला से जुड़ जाता है, अल्लाह ताला उसकी मोहब्बत लोगों के दिलों में पैदा कर देते हैं, बिठा देते हैं। कहाँ बदीन, कहाँ कसूर। ये हमारी मोहब्बतें सिर्फ़ अल्लाह की रज़ा के लिए हैं। आपका क्या ख्याल है, मैंने दीन का रास्ता इख्तियार करके अच्छा किया कि बुरा किया? मैं क्या करता? मैं दीन की तरफ ना आता तो क्या करता? मैं क्या करता? मैं भी वहाँ के होटल डाल लेता, भाई की पंचर की दुकान है, मैं भी वहाँ पंचर लगाता। भाई भेड़ बकरियाँ पालता है, मैं भी कोई भेड़ बकरियाँ बना के मेहनत मजदूरी करता। मैं क्या करता बताएं मुझे। वो मेरे भाई मुझसे ताकतवर हैं, जवान हैं, लेकिन उनकी जवानी, उनकी ताकत अल्लाह के लिए नहीं थी। रब से राबता कायम नहीं किया, कुरान हदीस नहीं पढ़ा, तो वो हैं ताकतवर, मैं गरीब हूँ, वो पैसे वाले हैं। वो मुझसे सारे ही पैसे वाले हैं, वो मालदार है मेरे भाई। तो उनको मुझसे आगे होना चाहिए था, उनको मुझसे आगे होना चाहिए था। लेकिन आगे कौन है? मैं हूँ कि वो हैं? क्यों? अल्लाह से राबते की वजह से।
आप मेरे भाई ज़िला बदीन के तमाम बच्चों से बेहतर हैं। क्यों? क्योंकि आपका राब्ता अल्लाह ताला से जुड़ गया है। जब से आप मदरसा में आए हैं कभी नमाज छोड़ी? पांचों पढ़ते हैं, तहज्जुद भी पढ़ते हैं, इशराक भी पढ़ते हैं, 24 घंटे कुरान और हदीस पढ़ रहे हैं, तो आप फिर अच्छे हो गए ना। मेरे अजीज़ों, मेरे बेटों, बड़े ज़्यादा मुहद्दिसीन को हम जानते हैं 1000 साल पहले फौत हो गए, हम जानते हैं, उनके भाइयों को हम नहीं जानते। सखर में अम्मा मरियम होती थी, मुझे शयूख ने नहीं बताया। डिप्लो में सखर से आगे अम्मा मरियम होती थी, वहाँ बदियुद्दीन शाह साहब जाया करते थे, लंबा तरीन सफ़र करते दीन के लिए। उस अम्मा को मैं जानता हूँ, मुझे किसी ने नहीं बताया। क्यों जानता हूँ? दीन के साथ अटैच होने की वजह से। शहदाबपुर ज़िला सांगड़ में 2री सदी से लेकर 5वीं सदी हिजरी तक 300 साल वहाँ मुहद्दिसीन की बहुत बड़ी दरसगाह थी, जिसको मंसूरा कहा जाता था। जो लोग इस मंसूरा सिंध के ज़िला सांगड़ शहदाबपुर के इलाका मंसूरा से फारग होते थे, वो अपने आप को मंसूरी कहते थे। वो शहर वीरान है, खंडर है, हर तरफ ईंटें ही ईंटें, पक्की ईंटें नजर आती हैं। 24 मुरब्बा मील पर फैला हुआ वो शहर था। बदीन शहर छोटा है। ऐसे शहर साहब, ये कितना मुरब्बा मील होगा? 5 ही होगा, और क्या। 24 मील, आज के 30 किलोमीटर, कम से कम 30 किलोमीटर समझे। यहां से इधर भी 30 किलोमीटर, इधर भी, इधर भी, इधर भी, ऐसे शहर। फिर बनता है 30 मुरब्बा किलोमीटर, फिर बनता जाके। कितना बड़ा शहर होगा। अब जिधर भी देखते हैं वहाँ खंडरात हैं, घर गिरे हुए हैं, कोठियाँ बंगले गिरे हुए हैं, मस्जिदें मदरसे गिरे हुए हैं, निशान बाकी हैं। बाकी सारा तहस नहस एक मंसूबे के तहत हिंदुओं ने, मरहटों ने, काफरों ने उस इस्लामी दरसगाह को बर्बाद किया। वहां कुछ भी नहीं है, वहां कुछ भी नहीं है। हमें उस जगह से भी मोहब्बत है। मोहब्बत है कि नहीं? मोहब्बत है। क्यों मोहब्बत है? क्यों मोहब्बत है? उस जगह पर मुहद्दिसीन ने काम किया। पूरी दुनिया के उलमा मुहद्दिसीन ज़िला सांगड़ के शहर शहदाबपुर में वाक़े मंसूरा में आते थे, दीन पढ़ने के लिए आते थे। मंसूरी मुहद्दिसीन की लंबी चौड़ी दास्तान है। हम बरसगीर है ना, इधर कोई तरीक से ज़्यादा प्यार नहीं है, इल्म से ज़्यादा प्यार नहीं है। लोग दीन के लिए मुखलिस नहीं है, अपने सलफ के साथ मुखलिस नहीं है। वरना इस मंसूरा की तारीख पर उर्दू में किताबें होती। क्यों नहीं है किताबें? सिंध में है, सिंधी उलमा को नहीं पता। सिंध में है, वो इतने बेकदरे लोग हैं,
पता ही नहीं ये, हाँ ये कुछ सैरगाह है, वीरान जगह है। 5वीं सदी हिजरी के एक मुहद्दिस ने इसी मंसूरा की तारीख पर मुस्तकिल किताब लिखी। जैसे दिमश्क पर किताबें हैं, तरीखे दिमश्क, तरीखे बगदाद, क्यों? वहां मुहद्दिसीन गुजरे, तरीखें लिखी गई। तो चूंकि मंसूरा में भी मुहद्दिसीन थे, पूरी दुनिया से लोग यहाँ पढ़ने के लिए आते थे, तो उस पर भी तरीके लिखी गई, किताबें लिखी गई। मिस्र, कुवैत, बैरूत, लबनान, सऊदी अरब में कितने मकाले PhD के लिखे गए, किस पर? इस मंसूरा पर। क्यों लिखे गए? यहां तो कुछ भी नहीं है, खंडरात हैं, क्यों लिखे गए? इसलिए लिखे गए किसी दौर में जहां मुहद्दिसीन का घर था, मुहद्दिसीन का शहर था मंसूरा। मोहम्मद बिन कासिम ने यह शहर आबाद किया था। उनके बेटे उमर ने इसको मजीद उरूज दिया। मोहम्मद बिन कासिम ने अरब के किबार मुहद्दिसीन को यहाँ बुलाया था, आओ यहाँ दीन का काम करें। बर्र सगीर, हिंद में, सिंध में इल्म नहीं है, वहाँ फिर अल्लाह ताला ने बड़ी बहारें लगाई। ये वाक़या मैंने क्यों बयान किया? इसलिए बेटो, जिस्म सारे बराबर हैं। मैंने अपने भाइयों की तुम्हें हालात बता दिए। हम एक ही माँ बाप के बेटे हैं, वो मुझसे ताकतवर हैं। इल्म उनके पास ज़्यादा होना चाहिए था, वो पैसे वाले हैं। इल्म उनके पास ज़्यादा होना चाहिए था, वो पैसे वाले हैं। शेख मोहतरम का उनसे राब्ता होना चाहिए था। समझ गया मेरी बात? क्या समझे? अल्लाह के यहाँ पैसे की कोई कदर, आदमी छोटा है, मोटा है, काला है, गोरा है, कोई कदर नहीं है। कदर किसकी है? किसकी कदर है? जो इल्म के तरफ आ जाता है, अल्लाह उसकी कदर करते हैं, अल्लाह उसको इज्जत देते हैं। ये शेख अब्दुल कादिर रहमानी हाफिज़हुल्लाह, ये मेरे क्लास फेलो भाई हैं। हम मरकज़ तरबिया में 3 साल इकट्ठे रहे। मैं भी थोड़ी देर बाद चला जाऊंगा, इनसे पूछना। मेरा नाम है मोहम्मद इब्राहिम, कि इब्राहिम के मदरसा में मामूलात क्या होते थे? कभी शायद बताए? क्या बताते हैं? ये सारे कभी खेलने जा रहे, कभी अखबार पढ़ रहे। मेरे साथी है ना, अखबार पढ़ रहे, खेलने जा रहे, सैर करने जा रहे, है ना। मैं ना अखबार पढ़ता था, ना मुझे शौक था, ना मैं खेलता था। उस्ताद पढ़ा रहे हैं, मैं बस पढ़ रहा हूँ, मुसलसल किताबें लिख रहा हूँ। हमारा लाइब्रेरी का था शफीक साहब, वो मुझसे लड़ता था, मेरे गल पड़ता था, मुझसे लड़ता था। सूफी साहब चलो बैर, मैंने ताला लगाना है। इन 24 घंटे किताबा लिखी जाता है, चल बाहर, चलो बैर, मैंने ताला लगाना है। मैं कहता था मैंने नहीं जाना, तू ताला लगा, चला जा, मैं यहाँ पढ़ रहा, मैंने नहीं जाना। बताओ उस्ताद शरीफ साहब को कि इब्राहिम लाइब्रेरी नहीं छोड़ता, मैंने नहीं जाना। वो लड़ता था। ये अब्दुल कादिर साहब, बाकी साथी मेरी हिमायत करते थे कि यार इसको लिखने दे बेचारे को, इसको शौक है, तो क्यों रोकता है। एक हमारा साथी था फयाज आसी साहब, कितनी बार उसने, मैं लिख रहा हूँ, वो आता गुस्से में मेरी पेंसिल पकड़कर फेंक देता, उठ खेलने चले। वो रजिस्टर वो ऐसे फेंक देता, उठ खेलने चले। वो बुलाता समीउल्लाह जलालपुरी को, आओ बेन को खेलने ले आना, ऐसे पकड़ के मुझे जोर से बाहर ले जाते। यही लोग, वो शफीक साहब जिंदा हैं, फौज में प्रोफेसर हैं, हर हफ्ते में 1-2 फ़ोन ज़रूर करते हैं। उस शेख साहब वो मसला अड़ा हुआ था, ज़रा उसका हल बता दें।
वो मैंने काम करना था, उसकी रहनुमाई कर दें। नहीं समझ लगी? यानी जो मुझे रोकते थे वो आज बच्चों की तरह मुझसे सवाल करते हैं, जैसे कि उस्ताद उनका मैं हूँ, वो मेरी रहनुमाई में चीज़ें हल करते हैं। वक़्त अल्लाह का है, वक़्त हम भी अल्लाह के हैं। जो इंसान अल्लाह के दिए हुए वक़्त की कदर करता है, अल्लाह उसकी कदर करवाता है। आप बच्चों की क्लास में जो बच्चा ज़्यादा पढ़ता है, दिन रात पढ़ता है, 100 बड़ा 100 नंबर लेता है, उसकी कदर होती है कि जो नैला देला हो तो उसकी कदर होती है? किसकी कदर होती है? 100 बड़ा 100 नंबर। उसको उस्ताद मोहतरम तोहफे तहफ़ देंगे, ऐसे ना जी, किताबें देंगे, शाबाश बेटा शाबाश, और मेहनत कर और मेहनत कर। फिर समझे, फिर जो शख्स वक़्त की कदर करता है, वक़्त किसका है? वक़्त किसने दिया? वक़्त किसका है? वक़्त किसने दिया? सांस किसने दिए? जिस्म किसने दिया? हम जितनी ज़्यादा वक़्त की कदर करेंगे, जितने सांसों की ज़्यादा कदर करेंगे, ये जिस्म अल्लाह ने दी, आंखें अल्लाह ने दी, जितनी आंखों की ज़्यादा कदर, जितने जिस्म की ज़्यादा कदर दिल किसने दिया? अल्लाह ने। जितनी मोहब्बत दिल में अल्लाह की होगी, इल्म की मोहब्बत होगी, रसूलुल्लाह से मोहब्बत होगी, सहाबा किराम से मोहब्बत, मुहद्दिसीन से मोहब्बत होगी, बताएं ये जिस्म की कदर होगी कि बेकदरी होगी? कदर होगी। अब मेरी मर्जी है मैं कदर करवाऊं या ना करवाऊं। ये अब्दुल कादिर साहब, ये मुझसे ज़हीन बचा था, ये मुझसे ज़हीन था। 3 साल रहे, इन्होंने 3 साल में हिफ्ज़ कुरान कर लिया, हम नहीं कर सके। तो ज़हीन कौन? मैं हुआ कि ये हुए ना। अब्दुल कादिर साहब ये ज़हीन थे। बदीन के अलावा इनको कोई भी नहीं जानता। बदीन है ना, इनको कोई भी नहीं जानता। शुरू में इन्होंने कुछ मजमून लिखे, छपे रिसालों में, मैं बड़ा खुश हुआ कि ये मेरा भाई आगे निकलेगा। लेकिन शैतान को नहीं मंजूर कि अब्दुल कादिर साहब कोई बड़ा इमाम और मुहद्दिस बन जाए। सिंध जहालत का गढ़ है। उस्ताद मोहतरम शेख अब्दुल रज़ाक इब्राहिमी हाफिज़हुल्लाह, ये भी बदियुद्दीन शाह राशिदी की तहरीक का हिस्सा हैं। ये जामिया शम्सुल उलूम मुहम्मदिया बदीन में ये शेख साहब ने कायम नहीं किया, ये असल इसके बानी बदियुद्दीन शाह राशिदी साहब हैं। ऐसे शेख साहब, बदियुद्दीन साहब की तहरीक बड़ी मजबूत थी। 2-4 और अल्लाह बदियुद्दीन पैदा कर दे तो ये सिंध दोबारा से मुहद्दिसीन का ज़िला सूबा बन जाए। अल्लाह चाहते हैं अब्दुल कादिर साहब दोबारा बदियुद्दीन जैसी तहरीक लेकर चलें। सिंधी में किताबें लिखें, उर्दू में किताबें लिखें, अरबी में किताबें लिखें, तीनों ज़ुबानें शेख को आती हैं। शैतान कहता है नहीं नहीं मुहद्दिस नहीं बनना। शैतान कहता है मुहद्दिस सुस्ती, सोगा सोए रहे 10-10 घंटे। अखबार पढ़ते कि विकी छोड़ गए अखबार छोड़ गए हैं? हाँ। और मेरे अजीजों, मेरे बेटो, आप मेरी बात समझ गए हैं। गुस्सा नहीं करना। मैं क्या मसला समझा रहा हूँ, इस वक़्त की कदर करें। वक़्त अल्लाह का है, सबसे बड़ी नेमत वक़्त है। वक़्त का दूसरा नाम सांस है, वक़्त और सांस का तीसरा नाम जिंदगी है। तो
जब इब्राहिम वक़्त की कदर ना करेगा, कुछ भी नहीं करेगा, कुछ भी नहीं करेगा, बताओ अल्लाह मेरी कदर करेगा? अल्लाह मेरी कदर करवाएगा? करवाएगा? नहीं करवाएगा। ये नसीहत है मेरे लिए, आपके लिए। ये छोटे छोटे मेरे बेटे, मेरे भाई, छोटे छोटे बच्चे, ये अल्लाह के लिए मुखलस हो जाएं। अल्लाह हमने शाह बदियुद्दीन शाह राहदी साहब से बड़ा मुहद्दिस बनना है। कभी आपने दुआ की? कभी किसी ने दुआ की या अल्लाह मुझे शाह साहब से बड़ा मुहद्दिस बना दे? कभी दुआ की? क्यों नहीं की? क्यों नहीं की? करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए? क्यों नहीं फिर करते? अभी दुआ करें, करें, करें दुआ, जुबान से करें। या अल्लाह बदियुद्दीन राहदी साहब से बड़ा मुहद्दिस बना। यानी कितनी प्यारी दुआ है। शैतान हमसे ये दुआ नहीं करवाता। उसको पता है अगर ये शाह राहदी बन गए तो शिर्क व बिदअत कुफ्र का खात्मा हो जाएगा। वो हमारी जुबान पे ये दुआ भी जारी करवाता नहीं। मैं नाम नहीं लेता, एक बड़े मदरसा में इसी तरह के मैंने बातें की, बच्चों मुहद्दिसीन बन जाओ, अहमदीन बन जाओ। अल्लाह को शेखुल इस्लाम इब्न तैमिया की बस एक ही ज़रूरत थी कि और भी ज़रूरत है, हर दौर में ज़रूरत है। दुआ किया करो, अल्लाह मुझे शेखुल इस्लाम इब्न तैमिया बना दे। दुआ किया करें, अल्लाह मुझे शेखुल इस्लाम इमाम बुखारी बना दे। अल्लाह मुझे इमाम अहमद बिन हंबल बना दे। अल्लाह मुझे इमाम काबा बना दे। इस तरह की मैंने बातें की। एक लड़का खड़ा हुआ, हुसैनवी साहब, मुझे कहता हुसैनवी साहब, हुसैनवी साहब छोड़ो ये बातें, वो दौर ख़त्म हो गया है। वो दौर था मुहद्दिसीन का, ख़त्म हो गया। अब हम में से कोई मुहद्दिस नहीं बनेगा। अच्छा, मैंने क्या कहा? मैंने कहा अल्लाह के बंदे, आपके उस्ताद जिनसे सही बुखारी आप पढ़ रहे हैं, मेरी नज़र में वो बहुत बड़े मुहद्दिस हैं। मुहद्दिस किसे कहते हैं? जो सही बुखारी पढ़ाता है, वो मुहद्दिस है। जो उसकी शरह लिखता है वो मुहद्दिस है। शरह लिखने वाला भी मुहद्दिस होता है, सही बुखारी पढ़ाने वाला भी मुहद्दिस होता है। वो जुबान से उस्ताद तकरीर कर रहा है शरह, तो वो भी मुहद्दिस है। तो लिखने वाला कलम से, दोनों मुहद्दिस हैं। मैंने कहा क्या कभी तुमने दुआ की, अल्लाह जी जैसे तूने हमारे उस्ताद को शेखुल हदीस और मुहद्दिस बनाया, अल्लाह मुझे भी बना देना? क्या कभी दुआ की? बता। मुझे कहता है जी मोहतरम मैंने कभी दुआ नहीं की। मुझे कहता मैंने कभी दुआ नहीं की। मुझे बताएं, जब हम अल्लाह ताला से कोई चीज़ मांगेंगे ही नहीं तो अल्लाह हमें देगा? देगा? यही सबक जब आप पहले दिन मदरसा में आए थे, आपको ये सबक दिया जाता, मनहज टारगेट दिया जाता, विजन दिया जाता कि बच्चों आपने छोटे मोटे मौलवी नहीं बनना, बल्कि आपने इमाम बुखारी बनना है। मुझे बताया जाए, जब पहले दिन आपको ये नसीहत की जाती, बेटो आपने इमाम बुखारी बनना है, आपने बहुत बड़ा मुहद्दिस इमाम बनना है, किताबें लिखनी हैं, शाया करनी है, दुनिया की कमंद आपने संभालनी है। फ़ायदा होता कि ना होता? होता ना। आप उस्ताद से पूछते, उस्ताद मोहतरम इमाम बुखारी कौन थे, बताएं हमें। अच्छा लो बेटा आज मैं बताता हूँ इमाम बुखारी कौन थे।
को बच्चा सवाल करेगा, उस्ताद जी इमाम बुखारी कैसे बना? ऐसे ना, उस्तादों ने कौन सी किताबें लिखी, मैं पढ़ूंगा, मैं भी किताबें लिखूंगा। आज मुहद्दिसीन क्यों नहीं पैदा हो रहा है? क्यों नहीं पैदा हो रहे? मदारिस हैं, बड़ी बड़ी बिल्डिंगें हैं, लाखों करोड़ों रुपए खर्चे हो रहे, माँ बाप ने भेज दिया जाओ मदरसा पढ़ो। अब मुझ पर फर्ज था, उस्ताद मोहतरम पर फर्ज था, तमाम मदारिस के असातिज़ा पर, इंतज़ामिया पर फर्ज था कि हम इस फंड को, इस बिल्डिंग को, इस तलबा को जो अल्लाह के बंदे हैं, अल्लाह की इमानत हैं मदरसा में, इनको हम हाई से हाई लेवल की तालीम दें, इनको मुहद्दिसीन के वाक़यात सुनाएं, मुहद्दिसीन की हला सुनाएं। इंसान कैसे मुहद्दिस बनता है वो गुर बताएं। जब बताए नहीं हैं तो फिर तलबा मुहद्दिस बनेंगे? नहीं बनेंगे। क्या आप माने 16 साल के, कौन बच्चा 16 साल के खड़ा हो जाए? 16 साल जो ले जी, आप 16 साल के हैं, आपके सिंध में 16 साल का बच्चा गुजरा है जो 16 साल की उम्र में मुहद्दिस था। मुहद्दिस नहीं, जिस बच्चे को 16 साल की उम्र में इमाम सनाउल्लाह अमृतसरी ने कहा था ये 16 साल लड़का इमामुल जरही व तादील है। मुहद्दिस छोटा दर्जा होता है, इमाम बड़ा दर्जा होता है। अच्छा, इस बच्चे को हम कह सकते हैं ये मुहद्दिस है? कह सकते हैं? बोलो, क्यों नहीं कह सकते? हम जिनके फर्जंद हैं, हम जिनकी नस्लें हैं, वो तो 16-16 साल के मुहद्दिस थे। वो तो 16-16 साल के मुहद्दिस थे। वो तो 16-16 साल की उम्र में कई किताबें लिख चुके थे, बड़ी बड़ी किताबें लिख चुके थे। खुतबात राशिदिया, बदियुद्दीन शाह राशिदी साहब की किताब खुतबात राशिदिया, इधर उस्ताद मोहतरम होगी शायद आपके पास, इधर है। हर खुतबा से पहले तारुफ लिखा है, इफ्तिखार अहमद अजहरी हाफिज़हुल्लाह, जो सिंध के एक मिसाली इंसान हैं, अल्लाह शाह की खिदमत को कबूल फरमाए। हीरो हैं सिंध के। बड़े कहते हैं जी शाह साहब हमारे उस्ताद थे, शाह साहब भी कहेंगे मेरे उस्ताद थे, बड़े कहते हैं। लेकिन शागिर्दी का हक अदा करना असल ये होता है, उस्ताद के मनहज को जिंदा करना होता है। सिंध की बड़ी बड़ी तंजीमों ने, वो तंजीमें जिनको शाह साहब ने खुद बनाया था, उनका शाह साहब की तुरास को आम करने में कोई किरदार नहीं है। शाह साहब की तुरास को दोबारा जिंदा करने में अगर किरदार है तो फर्द वाहिद शाह साहब के वफादार शिगिर्द इफ्तिखार अहमद अजहरी साहब का किरदार है। जोड़ तो नहीं मैं बोल रहा? ये तंजीमों के काम थे। मैं तंजीम बना जाऊं, जमीयत अहले हदीस सिंध मैं बनाऊं, मेरी किताबों को गुण लग जाए, मेरी किताबों को सीमक दीमक लग जाए,
मेरी बनाई हुई जमात के खाते में करोड़ों रुपए हों और मेरी किताबें शाया ना करें, ये जुल्म नहीं? ये जुल्म नहीं? हाँ, वो वफादार शिगिर्द, उन्होंने एक एक लफ्ज शाह साहब का तलाश कर करके कितने मकालात माशाल्लाह, एक लंबा कितने 13-14 जल्दियाँ की हैं, वो सारी शाया की। अल्लाह उनको जज़ाए खैर दे। खुतबात राशिदिया, हर खुतबा के शुरू में तारफ़ लिखा हुआ है, उसमें 5वां खुतबा या तीसरा चौथा छठा बड़ा देख लेना, मुझे कन्फर्म नहीं खुतबा नंबर कौन सा है, देख लेना। अहले हदीस के इम्तियाजी मसाइल उस खुतबे का नाम है, इससे मिलता जुलता। उसके शुरू में पढ़ना, आप देखेंगे वहां ये लिखा हुआ है कि ऑल इंडिया, जब पाकिस्तान इंडिया इकट्ठा था ना, ऑल इंडिया कॉन्फ्रेंस थी अहलुल हदीस की, उसका खुतबा सदारत कौन देगा, है ना? जो पहला खुतबा दिया जाता है कॉन्फ्रेंस में, उसे खुतबा सदारत कहते हैं। कौन देगा? मशवरा हुआ। मशवरा करने वाले कौन थे? बर्रे सगीर के मुहद्दिसीन हाफिज अब्दुल्ला गाजीपुरी मशवरा कर रहे हैं, सनाउल्लाह मरतज़री साहब मशवरा कर रहे हैं, इस तरह के बड़े बड़े शेखुल हदीस, बड़े बड़े मुहद्दिसीन मशवरा कर रहे हैं किसको बुलाया जाए। मशवरा में फाइनल हुआ कि सिंध के 16 साल नौजवान बदियुद्दीन शाह साहब को बुलाया जाए। शाह साहब को लेटर लिखा गया कि फलां दिन जलसा है, आपने तशरीफ लाना है। शाह साहब गए। शाह साहब ने 2.5 घंटे तकरीर की। अहलुल हदीस के इम्तियाजी मसाइल कौन से हैं? हदीसें पढ़ रहे, सनदें पढ़ रहे, सनदों पर बहस कर रहे, जैसे बेटों ने सनदें सुनाई, सनदें एक एक रावी पर बहस कर रहे, दीगर फिरक के कमज़ोर ज़ईफ़ झूठे दलाल झूठी रिवायात बयान करके शाह साहब रावियों पर तान कर रहे, फलां रावी कज़्ज़ाब है, फलां ज़ईफ़ है, फलां मतरूक है, उनकी रिवायत नहीं ली जाएगी। सारा कुछ शाह साहब जुबानी बयान कर रहे। उम्र कितनी है? 16 साल। 2.5 घंटे का खिताब जब शाह साहब ने खत्म किया, शाह साहब के बाद तकरीर का नंबर था शेखुल इस्लाम इमाम सनाउल्लाह अमरत सरी रहमहुल्लाह का। अमर सरी साहब आए स्टेज पे और फरमाने लगे, लोगों आज मैं उस कॉन्फ्रेंस से खिताब कर रहा हूं जिसका जलसा खुतबा सदारत इमामुल जरह व तादील बदियुद्दीन शाहराहदी साहब ने दिया है। नहीं समझ लगी? मेरे बेटो, हम तो शाह साहब के फर्जंद हैं। 16 साल की उम्र से पहले शाह साहब कई किताबें लिख चुके थे। सुनन दारकुतनी की मशहूर झूठी रिवायत, मन कान लहू इमामुन फ़किरातुल इमाम लहू किराआ, इस रिवायत के तुरक पर सनदों पर शाह साहब ने 200-300 सफ़े की मुस्तकिल किताब लिखी थी अरबी जुबान के अंदर, और ये किताब 16 साल की उम्र से पहले बोलो लिख चुके थे। हम तो शाह साहब के फर्जंद है ना। तो आप बड़ा नियत करें, अल्लाह हमने मुहद्दिस बनना है। आप नियत करें, असातिज़ा किराम नियत करें, हमने बच्चों पर इतनी मेहनत करनी है जो मेहनत इमाम अहमद बिन हम्बल ने अपने शागिर्दों पर की थी। जब असातिज़ा
का लेवल इमाम अहमद बिन हंबल जैसा होगा तो फिर कोई इमाम बुखारी पैदा होगा, कोई इमाम अबू दाऊद पैदा होगा, कोई अबू हातिम राजी पैदा होगा, कोई अबू जुरा राजी पैदा होगा। ऐसा समझो, जब मेहनत उस्ताद की थोड़ी होगी, उस्ताद का अपना मुताला थोड़ा होगा, अपना टारगेट छोटा होगा, तो तलबा और छोटे पैदा होंगे। अत्तारीखुल कबीर जरह तादील की अहम तरीन किताबों में से अव्वलीन किताब है। अत्तारीखुल कबीर बेटो, अत्तारीखुल कबीर इल्मे जरह तादील कौन सी सनद किस दर्जे की है, रावी का हुक्म क्या है, रावी का मुकम्मल नाम क्या है, उस्ताद कौन से हैं, शागिर्द कौन से हैं, ये रावी ज़ईफ़ है या सिका है, कज़्ज़ाब है, मतरूक है, वज़्ज़ा है, दज्जाल है, सदूक है, औसक है, असबत है या क्या है। दर्जा बंदी हम सारे बैठे हैं, असाज़ा सारे एक दर्जा के नहीं हैं। दर्जा बंदी ना ऐसे हदीस को बयान करने वाले रावियों की भी दर्जा बंदी है। यही जरूर तदील का फ़न है, यही जरूर तदील फ़न है। सबसे बुनियादी किताब इस फ़न में, इस मुश्किल तरीन फ़न में, उसका नाम है अत्तारीखुल कबीर। ये इमाम बुखारी की किताब है। किसकी? मेरे बेटो, इमाम बुखारी की किताब है तारीखुल कबीर, जरह तादील की बुनियादी किताब। 18 साल उम्र थी इमाम बुखारी की। इमाम बुखारी साहब के हालात पर 20 किताबें लिखी गई उर्दू अरबी में। जौन सी मर्जी किताब पढ़ें, अरबी पढ़ लें, उर्दू पढ़ लें, तारीखुल कबीर देखें, वहाँ सुर्खी में आगे पढ़ें, लिखा होगा इमाम बुखारी ने 18 साल की उम्र में लिखनी शुरू कर दी थी। कितने साल की उम्र में? इधर को है बच्चा 18 साल का होगा। आपकी उम्र कितनी? 18 साल का। 18 साल। हाँ, आगे आए। ये बेटा आगे आ जाए। मैं ये आपको मसला समझाने के लिए कह रहा हूँ, गुस्सा नहीं करना। गुस्सा करेंगे नहीं। ये मेरे बेटे 18 साल के हैं, ये मेरे बेटे 18 साल के हैं। अच्छा, 10 सिका रावियों के नाम बताएं। 10 झूठे रावियों के नाम बताएं। नहीं आए। इमाम बुखारी को 18 साल की उम्र में हजारों सिका रावियों के नाम जुबानी याद थे, हजारों ज़ईफ़ रावियों के नाम, हजारों झूठे रावियों के नाम जुबानी याद थे। उनको मनहज मिला। इमाम इसहाक बिन राहवे ने उनको मनहज दिया, इमाम हुमैदी ने मनहज दिया। बेटा ये सिका रावी हैं, ये ज़ईफ़ याद करो, वो ज़ुबानी याद करते थे। ओ भाई, जब उस्ताद ने रहनुमाई नहीं करनी तो बच्चे को क्या पता चलना है? ये उस्ताद का कसूर है, ये मुदीरुल जामिया का कसूर है कि मुदीरुल जामिया ने क्यों नहीं ऐसे उस्ताद का इंतखाब किया जो जरह तदील में माहिर हों। इमाम बुखारी को जरह तदील का माहिर उस्ताद ना मिलता, उनका भी हाल इसी तरह का होना था जो इन बच्चों का हाल है। हाँ, इमाम बुखारी को बचपन में अइम्मा जरह तदील मिले थे, इमाम दाखिली मिले थे, अली बिन मदीनी मिल गए, इसहाक बिन राहवा मिल गए, इमाम अहमद बिन हंबल मिल गए। कितने
असातिज़ा इमाम बुखारी को जरह तदील के इमाम मिले तो फ़ायदा क्या हुआ? क्या फ़ायदा हुआ? इमाम बुखारी 18 साल की उम्र में जरह तदील की बुनियादी किताब, सबसे अहम किताब, सबसे बड़ा मर्जा किताब तारीख़ुल कबीर लिख रहे हैं। रात को चाँद की चांदनी में लिख रहे हैं, दिन को और किताबें लिख रहे हैं। क़ज़ाया अस्सहाबा, सहाबा के फ़ैसलों पर इमाम बुखारी ने किताब लिखी। 18 साल से पहली उम्र में अल अदबुल मुफ़रद वगैरह किताबें, जुज़ुल क़िरा खल्फ़ुल इमाम वगैरह वगैरह छोटी छोटी किताबें वो 18 साल से पहले लिख चुके हैं। 18 साल की उम्र हुई है तो जरह तदील पर एक बुनियादी बड़ी किताब लिखनी शुरू कर दी है। दिन को और काम कर रहे हैं, रात को और काम कर रहे हैं। चाँद की रोशनी में किताब लिखी जरह तदील की। इन मिसालों से आप मेरी बात समझ गए कि नहीं समझे? मैं हल्फन की बात करता हूँ, इमाम बुखारी राहिमहुल्लाह को ये बड़े बड़े मुहद्दिसीन ना मिलते तो वो इमाम बुखारी बनते? कभी भी नहीं बनना था उन्होंने। वो भी किसी मस्जिद के मौलवी होते, कोई काम ना करते वो भी। हाँ, उस्ताद मिले, माहौल मिला, ऐसे साजा मिले जो मुसलसल किताबें लिख रहे हैं। इसे बेटे को कहते हैं माहौल। इसे क्या कहते हैं? माहौल। आपका क्या ख्याल है, जो मिस्त्री दीवारें बनाता है, दीवारें, उसका बेटा भी मिस्त्री होता है? ऐसे शाह साहब, जो फर्नीचर बनाते हैं ना मिस्त्री फर्नीचर, उसकी औलाद भी बनाती है फर्नीचर। आज तक कभी बिल्डिंग बनाने वाले मिस्त्री ने अपने बच्चे को किताब पढ़ाई? किताब पढ़ाई कभी? बेटा ईंट को ऐसे पकड़ना है, चपटी को ऐसे गारा लेना है, ऐसे कोई किताब पढ़ाई नहीं। वो कारीगर बनते, क्यों? उनको माहौल मिलता है। मुहद्दिसीन अपने तलबा को माहौल देते थे। मुहद्दिसीन बोलो, अपने तलबा को माहौल देते थे। हमारा सिस्टम कसूर में हमारा मदरसा है जामे इमाम अहमद बिन हंबल के नाम से। अब हमारे बच्चे पढ़ रहे हैं, हिफ्ज़ के बच्चे, दरस-ए-जामी के बच्चे। मेरा एक मकतबा है, दरवाज़ा खुला हुआ है, मैं बैठा बुखारी की शरह लिख रहा हूँ। एक एक बच्चे को पता है उस्ताद साहब बुखारी की शरह लिख रहे हैं। सारे बच्चे बैठे हैं, मैं हदीस की बड़ी किताब अल जामिउल कामिल पर काम कर रहा हूँ। बच्चों को पता कि नहीं पता? तो बेटा पानी ला दो, मैं बुलाता हूँ ना, उस्ताद बुलाते हैं ना, उस्ताद जी बेटा पानी ला दो। जी उस्ताद जी मैं लाता हूँ। अच्छा, अब बच्चा आएगा, मेरे चारों तरफ किताबें बिखरी हुई हैं, है ना, किताबें बिखरी हुई हैं, कलम पकड़ा हुआ है। वो बच्चा ये मेरा माहौल देख कर कुछ सीखेगा कि नहीं सीखेगा? क्या सीखेगा? क्या सीखेगा? कि ये भी उस्ताद साहब कोई काम कर रहे हैं। ये बच्चे अल्लाह की अमानत, माँ बाप की अमानत हमारे पास है। हम इन बच्चों को माहौल दे दें। जितना हमारा पढ़ाई पर जोर है, इससे 20 गुना ज़्यादा माहौल पर जोर होना चाहिए। उस्ताद पढ़ाएं थोड़ा, माहौल दें। उस्ताद पढ़ाएं थोड़ा, माहौल दें। अब पहले साल से लेकर 8वें साल तक पढ़ाई पढ़ाई पढ़ाई, दिन रात पढ़ाई, किताबों की किताबें ज़ुबानी याद, अल काफ़िया ज़ुबानी याद, फ़लाँ किताब ज़ुबानी, सब कुछ ज़ुबानी याद। मुहद्दिस फिर भी नहीं। क्यों नहीं? क्योंकि हमने जिस वजह से तलबा ने मुहद्दिस बनना था वो था माहौल। उस्ताद साहिब, हमारे उस्ताद साहिब, सैकड़ों उलमा के उस्ताद साहिब से मेरी गुजारिश है कि मदरसा में माहौल दिया जाए। अब्दुल कादिर साहिब बड़ा काबिल तरीन हमारा भाई है।
उस्ताद मोहतरम इन पर फ़र्ज़ करें अब्दुल कादिर साहब अगले साल फिर मुस्लिम पढ़ानी है, मुझे मुस्लिम की शरह भी लिखी हुई चाहिए, वरना मैं मदरसा से भगा दूंगा आपको। ये शर्त लगा दें। फ़ायदा क्या होगा? अब्दुल कादिर साहब की नींदें हराम हो जाएंगी, नींदें उठ जाएंगी। कभी मुझसे रब्ता, कभी हाफिज़ शरीफ साहब से, कभी उस्ताद जी असरी साहब से। असरी साहब से कभी रब्ता किया? हाँ, ये कब करते हैं? हाँ, उसी नंबर पर जो 8 साल पहले रब्ता किया था। आप मेरी बात समझ गए हैं? समझ गया ना? रब्ता करेंगे ना, उस्ताद जी मुझे ये रावी नहीं मिल रहा, कहाँ मिलेगा? मुझे खुपाएंगे, उनको खुपाएंगे। उर्दन के मुहद्दिसीन से रब्ता करेंगे, यमन के मुहद्दिसीन से रब्ता करेंगे, पूरी दुनिया के मुहद्दिसीन से रब्ता शुरू कर देंगे। क्यों? ज़रूरी नहीं है कि हर मसला हर बंदा, ज़रूरी नहीं मुझे सारा पता हो। यार मुझे पता नहीं। अच्छा आप ना वो जो है ना तुर्की के मुहद्दिस माहिर यासीन, उनसे रब्ता कर लें, मुझे नंबर दें। सैनवी साहब उन्होंने जवाब नहीं दिया, उनको भी नहीं पता। यार जो पूरी दुनिया में इस वक्त इमाम है ना, सबसे बड़े इमाम पूरी दुनिया में, मिस्र वाले अबू इसाक अल-हुवैनी, उनसे रब्ता कर लो, नंबर दें। जी जी, उनके भतीजों के बेटों के नंबर मेरे पास हैं, वाक़तन हैं, मेरे राब्ते में हैं। तो अच्छा ये नंबर है, ये तरीका है, रब्ता करें। और मुझे बताया जाए जब उस्ताद मोहतरम ड्यूटी लगा देंगे, अब्दुल कादिर साहब सही मुस्लिम पढ़ाओ, लेकिन शर्त है आपने सही मुस्लिम की शरह लिखनी है। अब आपको अब्दुल कादिर साहब मुताला करके पढ़ाते हैं, यकीन है। बड़े काबिल तरीन हमारे भाई हैं, बड़े काबिल तरीन हमारे भाई हैं। मुझे बताएं, जब ये शरह रात को शरह लिख रहे हैं किताबुल ईमान की, सुबह किताबुल ईमान पढ़ा रहे हैं, तब बेहतर पढ़ाएंगे कि अब बेहतर पढ़ा रहे हैं? बोलो, तब बेहतर पढ़ाएंगे, अपना रजिस्टर साथ लाएंगे। और बेटो ये मैं मुख्तसर बता रहा हूं, बाकी तफसील मैंने शरह में लिख दी है, ये पढ़ लो सारी। आप देखेंगे, क्योंकि साल में ज़्यादा काम लेना है, उस्ताद जी ने ज़्यादा काम लेना है। अब ये ना परेशान होंगे कि यार मुझे तारीख़ दिमश्क 50 जिल्दों में है, 80 जिल्दों में तारीख़ दिमश्क, 80 जिल्दों में रावी को तलाश करने वक्त लगता है। ओ मोहम्मद बेटा यार छोड़, थोड़ा वक्त दे दिए कर, मुझे दे दिए कर, चल बेटा तारीख़ दिमश्क से फलां रावी निकाल के जल्दी ला, क्या लिखा है। करेंगे कि नहीं करेंगे? जिस बच्चे को उस्ताद अपने साथ अटैच कर लेंगे, अल्लाह की कसम वो बच्चा मुहद्दिस बन जाएगा। वो बच्चा बोलो मुहद्दिस बन जाएगा। अच्छा काम और बढ़ेगा, 20 शुरुआत। अब कितने का शाह मुताला कर रहे? 2-3 शुरुआत का, 1-2 ही हैं, 1-2 ही। जब शरह लिखेंगे 20-30 शुरुआत इनके सामने होंगी, ऐसे कि नहीं? अहनाफ की भी, देवबंद की भी, वगैरह अपनी बगानी सब शुरुआत सामने होंगी। तो उस्ताद साहब 1-2 शरह पढ़ के पढ़ा रहा है वो बेहतर है, या 20 शुरुआत पढ़ के पढ़ा रहा है वो बेहतर है? यानी आपको इमाम नववी जैसा मुहद्दिस जिसने मुस्लिम की बड़ी शरह लिखी वो आकर पढ़ाना शुरू कर दे, वो बेहतर है, या कि बस मुदर्रिस से पढ़ाता रहे वो बेहतर है? कौन बेहतर है? इमाम नववी खुद आ जाए, शारे आ जाए। जब इन हमारे बेटों को हदीस का शारे, जरह तदील का मुसन्निफ, मुहद्दिस, कुरान का मुफस्सिर पढ़ाएगा, तब आप में मुफस्सिरों की हालत पैदा होगी, आपके अंदर मुफस्सिर की रूह मुंतकिल करेगी, मुहद्दिस की रूह मुंतकिल करेगी। बेटा यार बेटा टाइम दिया कर, मुस्लिम पर काम कर रहा हूँ, मुझे 10 लुगत की किताबें देखनी होती हैं, ऐसे ही होता ना? अब तो मुदर्रिस पढ़ा रहा है, गलत पढ़ा दे फिर भी ठीक है, सही पढ़ा दे फिर भी ठीक है। बच्चे पूछें तो उस्ताद को झिड़क दे, ताना वाना दे के झिड़क कर मगरों लांदा, चल आगे चलो, टाइम थोड़ा है, किताब मुकम्मल करनी है। अब्दुल कादिर साहब ने जब एक एक मुश्किल लफ्ज़ का 10-10 लुगत की किताबों में माना देखेंगे
तो आपको साथ अटैच करेंगे कि नहीं करेंगे? आप टाइम नहीं देंगे, आप भागेंगे, नहीं मैंने खेलना है। तो अब्दुल कादिर उस्ताद जी मुझे मोमेंट दे दो। उस्ताद जी कहाँ पड़ा है? एक बच्चा दे दो जो लुगत में मेरी रहनुमाई करता रहे। उस्ताद जी एक बच्चा उस हदीस की तमाम शुरुआत निकाल के मेरे सामने रख दे, एक बच्चा जरूर तदील की, एक बच्चा वगैरह वगैरह। ऐसी होगा कि नहीं होगा? ये है माहौल, ये है माहौल। मैं माहौल की बात करता हूँ। रमूज़ राशिदिया शेख साहब ने किताब पढ़ी है, छोटी सी किताब है, रमूज़ राशिदिया। मौलाना अब्दुर्रहमान मेमन हैदराबाद वाले, वो शाह साहब के शिगिर्द थे, किताबें शाया करते, उनका मकतबा था हैदराबाद में। मेरे उनसे एक दफ़ा मुलाकात हुई है। मैं 5वीं क्लास में था, जामिया रहमानिया की 5वीं क्लास में था, 5वीं क्लास में था, गरीब था, हाँ, शौक जज्बा इंतहा को था। असातिज़ा भी मुझसे चीज़ें पूछते थे। कितने असातिज़ा, मैं 3री 4थी 5वीं क्लास, उस्ताद मुझसे रहने में क्यों? वो कहते हैं मुताला बड़ा करता बंदा, 24 घंटे लगा रहता है, इन आदत एक बड़ा मुताला करता है। कितने असातिज़ा मुझसे, मैं बताता उस्ताद जी ये हाल है, ये हाल है। बुखारी पढ़ने वाले वो सारे मेरे साथ अटैच थे। सही बुखारी पढ़ने वाले, मैं 3री 4थी 5वीं में था, वो मुझसे अटैच थे। वो तो मुताला करते नहीं थे, उनको खेल रहे हैं, अखबार पढ़ रहे हैं, जलसों पर जा रहे हैं। जामिया रहमानिया के साथ ही म्यूजियम था, म्यूजियम जहाँ क्रिकेट खेलते हैं वो वहाँ जाते थे रातों बराते, जैसे बच्चों की आदत होती है। तो मैं कहीं जाता था नहीं, मैं पढ़ रहा हूँ या कोनो को लिख रहा हूँ, वो मुझसे रहनुमाई लेते थे। 5वीं क्लास में था मैं, हमें पता चला मोहम्मद हयात अल-अशअरी साहब जिंदा हैं। मैं 5वीं क्लास में कहाँ लाहौर, कहाँ जैकबाबाद, मैं मोहम्मद हयात अल-अशअरी साहब को मिला, एक हफ्ता उनके पास ठहरा, फिर बदियुद्दीन शाह साहब की लाइब्रेरी में ठहरा, इस्तिफादा किया, इन मुहद्दिसीन के आसार को देखा, मैं बड़ा ही मुझे फ़ायदा हुआ, मखतूतात को देखा। उस मौका पे अब्दुर्रहमान मेमन से मेरी मुलाकात हुई थी। अब्दुल अजीज़ शाह साहब के दोस्त नाड़ियों, उनसे भी मेरी मुलाकात हुई थी उसी मौका पे, और भी शयूख से मैं मिला। अब्दुर्रहमान मेमन ने रमूज़ राशिदिया जो शाह साहब से सवाल किए, उन्होंने जवाब दिए। एक ये भी सवाल किया कि शेख मोहतरम, आप शेखुल अरब वाला जम हैं, मुहद्दिस हैं, इमाम हैं, पूरी दुनिया में आपका नाम है, इतनी किताबें लिख रहे हैं, तबलीग कर रहे हैं, इसकी वजह क्या है ना? वजह शाह साहब ने कहा, पहले तो अल्लाह की रहमत है, मैं क्या हूँ, या मेरी माँ की दुआ है। मेरी माँ मेरे लिए बड़ी दुआएं करती थी, अल्लाह मेरे बेटे को मुहद्दिस बना दे। हमें भी चाहिए हम अपनी माँ से दुआ करवाएं, अम्मी दुआ ही कर दो अल्लाह मुझे मुहद्दिस बना दे। अम्मी क्या तो नहीं चाहती मैं बैतुल्लाह के मिंबर पर जुमा पढ़ा रहा हूँ, माँ तुम उधर बैठी जुमा मेरा सुन रही, चाहती कि नहीं चाहती? अम्मी क्या कहेगी, क्या कहेगी? कहेगी माँ बेटा मैं चाहती हूँ, बेटा मैं चाहती हूँ। अम्मी फिर दुआ कर दो मेरे लिए, दुआ कर दो अम्मी, दुआ कर दो, अल्लाह मेरे बेटे को मुहद्दिस बना दे, इज़्ज़तें दे दे। मैं देखूँ अपनी आँखों से ये दुनिया को पढ़ा रहा है, बड़ी बड़ी किताबें लिख रहा है, शाया कर रहा है। तो बेटो क्या कभी दुआ करवाई हमने? दुआ करवानी चाहिए। माँ की दुआ अल्लाह सुनते, उस्तादों की दुआ बेटा अल्लाह सुनते हैं, उस्तादों से हम दुआ लें। शाह साहब ने कहा अल्लाह की रहमत है, मेरी माँ की दुआ है। तीसरी बात क्या कही? मुझे बचपन से माहौल मिल गया था। मेरे अबू जान एहसानुल्लाह शाह राशिदी वो मुसलसल मकतबे में बैठे रहते, किताबें लिख रहे हैं, पढ़ रहे हैं, पढ़ा रहे हैं। मैं बच्चा था, मैं भी देखता था अबू जी को, है ना, मैं भी देखता था बा मुहद्दिस इतनी बड़ी गाड़ में लाइब्रेरी है। तो शाह साहब ने कहा मुझे अरबी नहीं आती थी, अरबी पढ़नी नहीं आती थी,
लेकिन मुझे दीनी किताबें पढ़ने का शौक़ हो गया था। मैं ऐसे ही देखता था ना, अबू जी को देखता था, माहौल देखता था, मैं ऐसे ही आता लाइब्रेरी में, किताबें खोल के बैठ जाता। जब आप देखेंगे साथीज़ा को, कोई हिदायतुन नाहव की शरह लिख रहा, कोई मुस्लिम की शरह लिख रहा, उस्ताद मोहतरम बुखारी की शरह लिख रहे। हम सारे तलबा साथीज़ा उस्ताद मोहतरम से अर्ज़ करते हैं कि रमज़ान में बुखारी की शरह लिखनी शुरू कर दें। वादा करें जी, लो जी वादा हो गया है। अब ये वादा इंशाअल्लाह उस्ताद जी पूरा करेंगे। अब्दुल कादिर साहब मुस्लिम पर काम करे, उस्ताद जी बुखारी पर काम कर रहे। इतना फ़ायदा होगा, इतना फ़ायदा होगा। ये मेरी बातें जो मैं करके जा रहा हूँ, यहाँ लिख लगा दें, फ्लैक्स पे लिख कर लगा दें। बार बार आप देखेंगे, याद आएगा कि यार ये मनहज हमने बनाना है, ये माहौल बनाना है। इंशाअल्लाह बदीन का ये इदारा, आप सारे मुहद्दिसीन बन जाएंगे, आप सारे मुहद्दिसीन बन जाएंगे। तो शाह साहब को माहौल ना मिलता तो शाह साहब इमाम बनते, मुहद्दिस बनते, कभी ना बनते। आम जो बड़े अवामी जलसे होते हैं ना, इनमें बच्चों को बड़ा शौक होता है कि हमें ज़रूर जाना चाहिए। इस हवाले से ये जलसे जो हमारा ट्रेंड चल गया है, ये गलत है। जलसे जो हमारा ट्रेंड तरीका चल गया है, ये इस्लाम का नुकसान करते हैं, फ़ायदा नहीं होता। झूठी रिवायतें बयान करते हैं, बेबुनियाद हदीसें बयान करके लोगों में गुनाह का काम है, ये कबीरा गुनाह है। आपके शहर में उस्ताद इरशादुल्लाह कसरी साहब आए, ज़रूर जाएं। यानी जो मुहद्दिस लेवल का शेख आपके शहर में आए तो वहाँ ज़रूर जाना है, वहाँ ज़रूर जाना है। छोटे मोटे उलमा खुतबा वो तो उस्ताद मोहतरम के शागिर्द हैं, उनमें जाना नहीं, आपको गलत मनहज मिलेगा। माहौल देखेंगे, वाह वाह जी, फूल फेंके जा रहे हैं। जब हम दाखिल हुए मैं डर गया कहीं बच्चे फूल लेकर ना खड़े हों। ये रिवाज है ना हमारा, उलमा को फूल फेंके जा रहे हैं, ये गुनाह का काम है। लिख लेंगे बात। इब्ने बशीर कहता है ये कबीरा गुनाह है, ये फूल फेंकना, ये माल को ज़ाया किया जा रहा है। यानी जो 200-400 के हमने फूल फेंकने हैं, ये कबीरा गुनाह है, ये माल को ज़ाया किया जा रहा है। अल्लाह ताला ने फूल इसलिए पैदा किए ये ऐसे फेंके जाएं। मुहद्दिसीन के दौर में फूल थे ना, थे, लेकिन वो फेंकते थे इस तरह। वही हम फूलों की अच्छी सी शय बना के उस आलिम को खिला दें, ताकत पहुँचे। मैं आया तो मैंने शहर से कहा मुझे आपने चिड़े खिलाने हैं। चिड़े कहते इधर चिड़े होते ही नहीं हैं, ये देखो ये चिड़े बोल रहे, कहते इधर होते नहीं चिड़े, ये चिड़े बोल रहे। भी जब हम यहाँ बच्चा खिलाएंगे तो हम ज़्यादा दिन का काम करेंगे।